हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स के बारे में। ना सिर्फ हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे बल्कि इनके डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स का। ऐसे मानिए एक लड़की थी, क्यूट थी, जिसका नाम था मिशा। अब मिशा के स्कूल में था एनुअल फंक्शन और इनको करना था वहां पे एक बढ़िया सा डांस परफॉर्मेंस। इन्होंने सोचा चलो थोड़ी शॉपिंग हो जाए, मतलब लड़कियों को तो शॉपिंग का बहाना ही चाहिए होता है ना। तो बस इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज करें और जाके हम मार्केट में कुछ चीजें खरीद लें। पहुंच गई ये मार्केट में। वहां जाके सबसे पहले इन्होंने खरीदी एक हैट। उसके अलावा लिए इन्होंने कलरफुल शूज एंड साथ में एक क्लासी वॉच। अब आप सोचिए ये तीनों चीजें जो इन्होंने खरीदी हैं, ये किस लिए खरीदी हैं? सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदी हैं, खुद यूज करना चाहती हैं। तो ये तीनों गुड्स क्या कहलाए जाएंगे? ये कहलाए जाएंगे कंज्यूमर गुड्स। और डिटेल में समझने से पहले इंडस्ट्रियल गुड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स के एग्जाम्पल के लिए हैं हमारे साथ जानवी जी। जानवी जी एक हाउसवाइफ हैं। अभी तक इनके हस्बैंड कमा रहे थे और ये घर को देखा करती थी। बट कोविड के बाद, कोरोना के बाद इनके हस्बैंड की हो गई इनकम आधी, तो अब घर चलने में मुश्किल हो रही थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ हाथ बटाऊं अपने हस्बैंड का। बस दिमाग में आइडिया आया और ये भी पहुंच गई कहाँ? मार्केट में। मार्केट में जाके इन्होंने खरीदी एक सिलाई मशीन। उसके साथ साथ ये कुछ खरीद के आई कपड़े और रॉ कॉटन। तो रॉ कॉटन एज वेल एज सिलाई मशीन एंड साथ में कुछ कपड़े इन्होंने खरीद लिए। अब इनका प्लान क्या था? इनका प्लान था कि सिलाई मशीन की मदद से कपड़ों के अंदर कॉटन फिल करके मैं बनाऊंगी सॉफ्ट टॉयज। तो इनके दिमाग में क्या आया? इनके दिमाग में आया सॉफ्ट टॉयज का प्रोडक्शन। बहुत नेक ख्याल था, अपने हस्बैंड की, अपनी फैमिली की मदद करना चाह रही थी। बट यहाँ पे जो चीज हमें समझनी है वो है कि ये जो सिलाई मशीन है या फिर ये रॉ कॉटन है, ये कौन से गुड्स हैं? ये हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। कंफ्यूज हो गए क्या? कोई बात नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इंडस्ट्रियल गुड्स वो मटेरियल्स होते हैं, वो गुड्स होते हैं जिनके इस्तेमाल से हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का। जैसे कि जानवी जी सिलाई मशीन लेके आई। अब सिलाई मशीन से ये क्या करने वाली थी? ये बनाने वाली थी सॉफ्ट टॉयज। तो सिलाई मशीन को इस्तेमाल करके एक नया प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल गुड्स बोलते हैं। ऑन द अदर साइड, कंज्यूमर गुड्स आर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड टू एंड यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। अब याद कीजिए मिशा वाला एग्जाम्पल। मिशा खरीद के लाई थी मार्केट से कलरफुल शूज। अब वो शूज उसने क्यों खरीदे थे? क्योंकि वो उसे पहनना चाहती थी, एनुअल फंक्शन पे अच्छा दिखना चाहती थी। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीदा उसने ये आइटम। इससे उसने फर्दर कोई प्रोडक्शन नहीं की है। तो ऐसे गुड्स जिनको कस्टमर खरीद के आता है ताकि उसे डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सके, ऐसे गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स बोल देते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है याद करने का कि कंज्यूमर बोले तो कंज्यूम करने वाले गुड्स, और इंडस्ट्रियल बोले तो ऐसे गुड्स जिनसे इंडस्ट्री वाला काम हो सकता है या फर्दर प्रोडक्शन वाला काम हो सकता है। सो इंडस्ट्रियल गुड्स को यूजुअली हम बिजनेस पर्पस के लिए या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए खरीदते हैं। चलिए, ये तो हो गया इन दोनों का मतलब। क्यों ना अब हम थोड़े से डिफरेंसेस देख लें इनके। फर्स्ट डिफरेंस है इनका बायर्स का। ये बोलते हैं कि भैया बताइए कि कंज्यूमर गुड्स में कितने बायर्स होते हैं और इंडस्ट्रियल गुड्स में कितने होते हैं। तो इन्होंने जवाब दिया कि कंज्यूमर गुड्स के बायर्स तो बहुत सारे होते हैं। आप खुद ही देखिए, आप बहुत सारा सामान खरीदते होंगे सेल्फ कंजम्पशन के लिए, आपके मम्मी पापा खरीदते होंगे, छोटे भाई बहन खरीदते होंगे, रिलेटिव्स, नेबर्स और पता नहीं कितने लोग खरीदते होंगे। तो बायर्स कंज्यूमर गुड्स के बहुत सारे होते हैं। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं हर कोई खरीदते हैं ये गुड्स। ऑन द अदर साइड, आपके मम्मी पापा में, आपके छोटे भाई बहन में, आपके बड़े भाई बहन में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में कितने लोग प्रोडक्शन का काम करते होंगे? बहुत लिमिटेड।
मतलब प्रोडक्शन हर कोई नहीं करता, बहुत ही लिमिटेड लोग प्रोडक्शन वाला काम करते हैं, और इंडस्ट्रियल गुड्स वही खरीदते हैं जिनको फर्दर प्रोडक्शन करनी होती है। तो इंडस्ट्रियल गुड्स के बायर्स होते हैं लिमिटेड, कंज्यूमर गुड्स के बायर्स अनलिमिटेड होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं, और इंडस्ट्रियल गुड्स के बायर्स लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं। सेकेंड डिफरेंस है आपका डिमांड का। अब ये बोलते हैं कि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड तो डायरेक्ट डिमांड होती है, whereas इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड डिराइव्ड डिमांड होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे मानिए एक तरफ है सिलाई मशीन और एक तरफ है सॉफ्ट टॉयज। सिलाई मशीन क्या है? इंडस्ट्रियल गुड है, whereas सॉफ्ट टॉयज क्या है? कंज्यूमर गुड्स हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर सिलाई मशीन से हम सिर्फ सॉफ्ट टॉयज बना सकते हैं, सिर्फ सॉफ्ट टॉयज, ऐसा इमेजिन कीजिए आप, तो ऐसे सिनेरियो में सिलाई मशीन की डिमांड कितनी होगी? जितनी सॉफ्ट टॉयज की डिमांड होगी। फर्स्ट से मैं बोलती हूँ, लोग सिर्फ 10 सॉफ्ट टॉयज लेना चाहते हैं, तो सिलाई मशीन की डिमांड कितनी होगी? 1 होगी। सॉफ्ट टॉयज की डिमांड बढ़ जाती है 100 में, तो सिलाई मशीन की डिमांड कितनी होगी? 10 होगी। सॉफ्ट टॉयज चाहिए 1000, तो सिलाई मशीन भी तो इंक्रीज करनी पड़ेगी ना, तो इसकी डिमांड हो जाएगी 100। तो जैसे जैसे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बेस्ड होती है कंज्यूमर गुड्स पे। डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है किसी और पे बेस्ड होना, किसी और चीज पे निर्धारित होना। तो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बेस्ड होगी कंज्यूमर गुड्स पे, जबकि कंज्यूमर गुड्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए यहां खत्म होता है हमारा सेकेंड डिफरेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस है इलास्टिसिटी। ओहो, इकोनॉमिक स्टूडेंट्स को परेशान करने वाला ये एक वर्ड। एनीवेज, इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। ये बोलते हैं कि कंज्यूमर गुड्स का मार्केट या डिमांड कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, वेयरएज इंडस्ट्रियल गुड्स की कितनी जल्दी चेंज होती है। तो आंसर दिया है इन्होंने कुछ ऐसे कि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है, मतलब चेंज होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। जैसे ही मार्केट में कुछ नया ट्रेंड आएगा, वैसे ही लोगों की डिमांड चेंज हो जाएगी। तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है, वेयरएज इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड इतनी ज्यादा इलास्टिक नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। कंज्यूमर गुड्स के बायर्स तो स्कैटर्ड हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। अब आप देखिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, अहमदाबाद से लेके अरुणाचल प्रदेश, हर एक जगह कंज्यूमर्स बसे हुए हैं, तो वो अपनी अपनी डिमांड वहां से देते रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से। तो यहाँ पे डिमांड जो है पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में स्कैटर्ड रहती है। वेयरएज इंडस्ट्रियल गुड्स के बायर्स कहाँ मिलते हैं? कुछ कॉन्सेंट्रेटेड रीजन्स पे मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा बचपन में कि आयरन इंडस्ट्रीज तो इसी पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तो उस पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं, ये चीज तो राजस्थान में मिलेगी। तो वैसे ही इंडस्ट्रियल गुड्स का बायर उसी पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या होती हैं? कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहती हैं। देन है मिडलमैन। मिडलमैन का क्या मतलब होता है? एक बिचौलिया इंसान जो कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने में मदद करता है। जैसे मैं बोलूं, आपको खरीदना है बिस्किट का पैकेट। अब वो बिस्किट का पैकेट बनाया पार्ले जी कंपनी ने। वो कौन थे? मैन्युफैक्चरर थे। उन्होंने वो बिस्किट का पैकेट दिया होलसेलर को कि आगे जाके रिटेलर को बेच दो, और फिर रिटेलर के पास जाके आपने दुकान से वो पर्टिकुलर बिस्किट का पैकेट खरीदा और आप बन गए उसके कंज्यूमर या फिर कस्टमर। सो यहाँ पे ये जो होलसेलर, रिटेलर है, ये कौन है? ये मिडलमैन है, मतलब बिचौलिए इंसान जिन्होंने मैन्युफैक्चरर से वो सामान लेके आप तक पहुंचाने की दिक्कत अपने सर पे ली है। तो कंज्यूमर गुड्स में मिडलमैन बहुत सारे होते हैं। हम डेली लाइफ में पता नहीं कितने गुड्स कंज्यूम करते हैं। आप अपने अराउंड ही थोड़ा सा आइडिया ले लेना, यू विल गेट दिस थिंग कि हम बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हैं और वो गुड्स हमें पहुंचाते हैं बहुत सारे मिडलमैन मिलके। Whereas जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं वो जनरली मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कस्टमर के पास आते हैं,
हार्डली कोई मिडलमैन होता है इसमें। अब मुझे कोई बढ़िया सी बहुत बड़ी सी मशीन खरीदनी है तो मैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास ही जाऊंगी ना, मैं बोलूंगी भाई साहब मुझे ये मशीन चाहिए, आप दे दीजिए। तो ऐसे में मिडलमैन क्या है, कम होते हैं यहाँ पे, या फिर नहीं होते। एक्चुअली कांट से नहीं होते, कुछ कुछ सिनारियोज में होते हैं, तो वी कैन से कि मिडलमैन यहाँ पे कम होते हैं इन कंपैरिजन टू कंज्यूमर गुड्स। चलिए इसी बात पे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस। मतलब एक बार जब सामान बिक जाता है उसके बाद क्या आपको कोई सर्विस मिलती है कि नहीं मिलती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने खरीदी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन खरीदते मैं घर आई, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया। अब काइंड ऑफ ये सेल तो हो चुकी है दुकानदार द्वारा, पर क्या वो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए आएगा मेरे घर पे? अगर आएगा तो ये आफ्टर सेल सर्विस कहलाई जाएगी। मतलब एक बार सामान बेचने के बाद भी वो मुझे सर्विसेज देने के लिए आ रहा है। ये बोलते हैं कि कंज्यूमर गुड्स में आफ्टर सेल सर्विसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में। ऐसे गुड्स जो कि लंबे चलते हैं, मतलब आज खरीदा है तो 2-3 साल तो चलेगा ही चलेगा। ऐसे गुड्स में आफ्टर सेल सर्विसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और मिलती भी उन्हीं गुड्स में है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल गुड्स, यहाँ पे सारे इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप ऐसे मानिए कोई भी मशीन आपने खरीदी है, किसी भी नेचर की है, अगर वो घर आके बंद हो गई है, ढंग से चल नहीं रही है, चलाना नहीं आ रहा है, तो वहां पे आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी। मैन्युफैक्चरर किसी बंदे को भेज के वो चीज को ठीक करवाएगा। नेक्स्ट है नॉलेज। अब एक कंज्यूमर गुड्स को इस्तेमाल करने से पहले किसी चीज की नॉलेज तो जरूरी होती नहीं है। मैंने फोन खरीदा है, मुझे इसे यूज करना है, मैं कहीं ना कहीं से सीख ही जाऊंगी ना। मैंने वाटर बॉटल खरीदी है, मुझे उससे पानी पीना है, तो अब इसमें सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन ऑन द अदर साइड व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल गुड्स, इनको चलाने के लिए लगती है बहुत ज्यादा नॉलेज। मैं एक सिलाई मशीन खरीद के आई हूँ, मुझे चलानी नहीं आती। मैंने खरीदी है एक टेक्सटाइल मशीन, मुझे चलानी नहीं आती है, कैसे होगा काम। तो यहाँ पे ये बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स को इस्तेमाल करने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, वेयरएज कंज्यूमर गुड्स ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। देन है मार्केट। ये बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स का मार्केट फैशन और स्टाइल के साथ चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले लड़कियों को क्रॉप टॉप्स पसंद थी, बट अब लड़कियों को बलून टॉप्स पसंद है। तो ऐसे में फैशन में चेंज आया, स्टाइल में चेंज आया, जिसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स का मार्केट में चेंज आया। ऑन द अदर साइड, इंडस्ट्रियल गुड्स के मार्केट में चेंज आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ। जैसे मैं बोलूं, पहले सिलाई मशीन हाथ वाली चलती थी, आजकल चलती है इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल गुड्स का मार्केट अफेक्ट हुआ है। सो इंडस्ट्रियल गुड्स में अफेक्ट तभी होता है मार्केट जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, वेयरएज कंज्यूमर गुड्स फैशन और स्टाइल के साथ बदलता रहता है। एंड इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स के डिफरेंसेस। आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वो लाइक वाला बटन दबा देना प्लीज। एंड इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, मतलब उसमें कोई भी छूट नहीं है। नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ लगे हाथ हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लो, क्या जाता है, एक बटन ही तो दबाना है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।